प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड 184 सीबीएसई क्लास 10 के नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम चैप्टर 5 जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का है, जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस 1, वो करने वाले हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं इसके अंदर जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और बाकी के चैप्टर्स मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ फर्स्ट टर्म के सिलेबस में से। बस एक 100 ड्रेसेस 2 रह गया है, मैं इसके बाद वो करूँगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना 100 ड्रेसेस 1। तो जैसे कि टाइटल से समझ आ रहा है कि कुछ ड्रेसेस की बात हो रही है, कुछ 100 ड्रेसेस की बात हो रही है। ऐसा मुझे लगता नहीं कि किसी के पास 100 ड्रेसेस हो सकती हैं, लेकिन शायद जो बहुत रिच और वेल्दी लोग होते हैं उनके घर में हो भी सकता है कि उन लोगों के पास एक ही इंसान के पास 100 ड्रेसेस हों। तो बात करते हैं कि 100 ड्रेसेस है क्या। ठीक है, 100 ड्रेसेस के बारे में क्या बात होने वाली है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो इस चैप्टर में हमारे सामने आने वाले हैं। पहला है स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग ऑफ फीट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो जमीन पे अपने पैर को रगड़ रगड़ के चलते हैं और बहुत शोर मचाते हैं। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जो ऐसे शोर मचाते हैं, रगड़ रगड़ के पैर को ड्रैग करके चढ़ते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्कफलिंग ऑफ फीट। हॉपस्कॉच जो है एक तरह का गेम है जो कि ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया है जिससे आप लोग को इजीली समझ आ जाए। ये कुछ नंबर्स लिखे जाते हैं फ्लोर पर, बच्चे उस पर कुछ जंप करके, कुछ एक मार्बल थ्रो करके जंप करके खेलते हैं। नज जो होता है, किसी को हल्का सा पुश करने को हम नज बोलते हैं, किसी को हल्का सा धक्का देना इज नज। अब धक्का देना, यहाँ पे धक्का देना नहीं है। जैसे क्या होता है, आप किसी को चिढ़ा रहे हो, किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो, तो अपने फ्रेंड को अपनी कोनी से हल्का सा धक्का देके बोल रहे हो, यार देखे क्या बोलने वाला है। उसके लिए हम यूज करते हैं नज। फिर आता है इंक्रीडियसली। इसका मतलब होता है कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं किस बात पे। कर्टियस मतलब आप बहुत प्यार से किसी से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली किसी से बात कर रहे हैं। स्टॉलिडली मतलब काम रह के, बिना कोई इमोशन को दिखाए अगर कोई बंदा कुछ करता है तो उसको कहते हैं ये स्टॉलिडली कर रहा है। श्रीक्स मतलब शाउट करना, बहुत शोर मचाना जो होता है उसको हम श्रीक्स बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ और वोकैबुलरी वर्ड्स हैं हमारे पास। पहला है शडर्ड। शडर्ड मतलब पूरा हिल जाना, कांपने लगना। ठीक है, फिर दूसरा है डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है जब हम अपनी कुछ आपने देखा होगा मूवीज और सीरीज में लोग क्या करते हैं, फॉल्स मूछे लगा लेते हैं या विग पहन लेते हैं, जिससे उनकी आइडेंटिटी जो है वो छुप जाती है। तो किसी की अपीयरेंस को डिफरेंट अपीयरेंस देना, कंसील मतलब हाइड करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए अगर हम कुछ कर देते हैं उसके ऊपर, उसकी मूछे लगा देते हैं या उसके विग लगा देते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं उसको डिस्गाइज किया गया। फिर आता है ट्रिमिंग्स। ट्रिमिंग्स मतलब डेकोरेट करना किसी भी चीज पे। मेरे पास एक फ्रॉक है नॉर्मल सी, मैंने उसके ऊपर लेस लगा दी तो मैंने उसमें ट्रिमिंग्स ऐड कर दिए। सैश के लिए मैंने पिक्चर रखा है, जो इसने गर्ल ने यहाँ पे पहना हुआ है, इसको हम सैश कहते हैं। ये शोल्डर से वेस्ट तक पहना जाता है। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा जब किसी को टाइटल दिए जाते हैं या कुछ दिया जाता है तो ये सैश पहनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है गैस। गैस मतलब आप थोड़ा सा सरप्राइज हो गए हैं या स्टॉनिश हो गए हैं और आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, उस चक्कर में आप ओपन माउथ करके आप सोच रहे हैं ये हुआ कैसे। ठीक है, लेज बोलते हैं शेल्फ को। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको एग्जाम ये मीनिंग्स आ गए होंगे जिससे आप टेक्स्ट को समझ पाएंगे। और दूसरी बात ये बेटा, अपने आप भी टेक्स्ट को पूरा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आरटीसीज और चैप्टर के इंटरनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू का मतलब होता है पेपर और डिफिकल्ट हो जाने वाला है। ओके, हम देखते हैं कुछ मेन कैरेक्टर्स इस चैप्टर के, जो कुछ मेन है जो बार बार रिपीट होने वाले हैं। सबसे पहले है पेगी। पेगी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और ये जो गर्ल है ये एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है, रिच फैमिली से बिलोंग करती है, और स्कूल में ये अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के जाती है, इसके कर्ली हेयर्स हैं, और हर चीज में ये अच्छी है, पढ़ाई में भी, ड्राइंग में भी, और किसी भी कंपटीशन में पार्ट करती है तो फर्स्ट पोजीशन लेती है, और इसलिए बहुत पॉपुलर मानी जाती है। ठीक है, शी इज वेरी पॉपुलर। फिर आती है वेंडा पेट्रॉन्स्की। वेंडा पेट्रॉन्स्की जो है ये एक पॉलिश गर्ल है। पॉलिश गर्ल मतलब पोलैंड से आई हुई है, पॉलिश गर्ल है। फाइन। सो इसको ये कहाँ रहती है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये बॉगिन्स हाइट में रहती है। ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉगिन्स हाइट, ठीक है, बॉगिन्स हाइट में ही रहती है। मैं आपको बाद में भी ये समझाऊंगी, इसके आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और ये जो गर्ल है इसको स्कूल में बुली किया जाता है क्योंकि ये एक पॉलिश गर्ल है। इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, अटपटा सा है, पेट्रॉन्स्की, इसीलिए इसको टीज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है मेडलिन, जिसको थ्रू आउट द चैप्टर मेडी बोला जाएगा। ये पेगी की बहुत क्लोज फ्रेंड है। इसको लगता है मेडी भी बहुत रिच नहीं है, बहुत पुअर भी नहीं है, मीडियोकर फैमिली से है, तो लेकिन ये पेगी की बहुत क्लोज फ्रेंड है। इसको लगता है कि अगर
मैंने पैगी को कुछ भी कहा तो मेरी फ्रेंडशिप उससे टूट जाएगी, और पैगी जो है वो मोस्ट पॉपुलर गर्ल है स्कूल की, तो उससे दोस्ती तोड़ना अच्छा नहीं होगा। तो अगर कुछ पैगी गलत भी करती है तो ये उसको बताती नहीं है, क्योंकि उसको अपना डर लगा रहता है कि हो सकता है वो उसको ही टारगेट ना बना ले अगला। ठीक है, अब हम टेक्स्ट को शुरुआत करते हैं बेटा। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा क्लियरली समझ आ जाए। ओके, अब क्या बात है, एक क्लास की कहानी है। अब क्या कहानी है, अब मैंने आपको 3 कैरेक्टर्स बताए हैं, पैगी है, मेडी है और वेंडा पेट्रॉन्स्की है। तो अब मंडे का दिन है बता रहे हैं, ठीक है, मंडे का दिन है। वेंडा पेट्रॉन्स्की जो नहीं है वो अपनी सीट पे नहीं बैठी हुई है, इसका मतलब वो स्कूल नहीं आई है, और किसी ने ये देखा भी नहीं है कि वो एब्सेंट है, वो आई नहीं है। और जो पैगी और मेडलिन है, मेडलिन मैंने आपको बोला, मेडी जो गर्ल है, पैगी और मेडी जो दोनों गर्ल्स हैं, उन्होंने एक फन स्टार्ट किया हुआ है। फन मतलब एक मजाक बनाते हैं ये वांडा पेट्रोन्स्की का, तो उन्होंने भी नोटिस नहीं किया, वो तो रोज ही उसका मजाक उड़ाते थे, उन्होंने भी नोटिस नहीं किया कि वांडा जो है वो आज आई नहीं है। और इनका रूम नंबर क्या है, इनका रूम नंबर 13 है, जहाँ पे इनकी क्लास है। जब भी वांडा आती है वो क्लास के कॉर्नर पे जाके बैठती है, बिल्कुल एंड में कॉर्नर पे बैठती है, जहाँ पे सारे रफ बॉयज बैठे होते हैं और पैरों को स्कफलिंग ऑफ फीट करते रहते हैं, मतलब पैरों को घसीटते रहते हैं और शोर मचाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, ठीक है, और वो डर्टी करते रहते हैं। तो वांडा पेट्रोन्स्की उन्हीं के बीच में जाके बैठती है। ठीक है, अब रीजन क्या है उसके वहां बैठने का। वांडा वहां इसलिए नहीं बैठती क्योंकि वो भी ऐसी ही शोर मचाने वाला स्टूडेंट है, बल्कि वो तो बिल्कुल चुप रहती है, क्वाइट रहती है, किसी ने आज तक उसकी आवाज भी नहीं सुनी है, किसी ने उसको तेज से हंसते हुए भी नहीं देखा है। अगर कभी कभार हंसती है तो बहुत छोटी सी वो स्माइल देती है, उसके अलावा किसी ने उसकी कुछ तेज आवाज नहीं सुनी है। तो अब रीजन बनता है कि वो वहां क्यों बैठती है। वो वहां पे क्यों बैठती है बेटा, एम्बेरसमेंट की वजह से बैठती है, क्योंकि वो पॉलिश गर्ल है, उसको उस जगह पे बहुत चिढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा एम्बेरस्ड फील करती है, इसलिए वो कॉर्नर वाली सीट ले लेती है, जिससे कोई उसको नोटिस ही ना करे और उसको कोई टीज ना करे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता कि वांडा उस कॉर्नर वाली सीट पे बैठती क्यों है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि वो बॉगिन्स हाइट में रहती है। मैंने आपको कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये वांडा पेट्रॉन्स्की कहाँ रहती है। और उसके जो फीट है ना वो मडी रहते हैं, क्योंकि बॉगिन्स हाइट तक जाने के रास्ते में बहुत मड रहता है। ठीक है, तो वो उसके शूज बहुत मडी रहते हैं, ये एक रीजन हो सकता है, हमें नहीं पता वो क्यों बैठती है, लेकिन ये कुछ रीजन हो सकते हैं। ठीक है, आगे समझ आ गया ना, कहाँ रहती है, बॉगिन साइड में रहती है, और उसके जो फीट है वो जनरली मड्डी रहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब वांडा पेट्रॉन्स्की के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं कि वो एब्सेंट क्यों है। ठीक है, अभी ये वांडा के बारे में कब सोचते हैं, ये वांडा के बारे में तब सोचते हैं जब स्कूल शुरू होने वाला होता है, उससे सुबह, उससे पहले, या दिन के टाइम पे। क्यों, क्योंकि स्कूल से बाहर ये उसको गेट पे मिलते हैं या कहीं स्ट्रीट में मिलते हैं, और उसको टीज करते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। तो जब भी अगर इनको वांडा से कोई मतलब नहीं है पूरे दिन, लेकिन वांडा से कब मतलब आएगा, सुबह सुबह स्कूल आने के टाइम पे या आफ्टरनून के टाइम पे। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में करने के लिए इसको। यस, अच्छा, अब नेक्स्ट डे क्या आ गया, नेक्स्ट डे जो आ गया ट्यूसडे। अभी तो ये मंडे था, अब ट्यूसडे भी आ गया, वांडा आज भी नहीं है स्कूल। अब वेडनेसडे को ना, वेडनेसडे को भी नहीं आई, मंडे ट्यूसडे थर्ड डे हो गया। और पैगी और मेडनी आज जो ये दोनों जो गर्ल है ना, ये सबसे आगे बैठती हैं, ये गुड मार्क्स स्कोर करती हैं, इनके पैरों में मिट्टी भी नहीं लगी होती है। ठीक है, ठीक है, आगे डिड नोटिस दैट वांडा वाज़न्ट देयर, इन्होंने आज नोटिस किया कि वांडा स्कूल नहीं आई है। अब कैसे नोटिस किया इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पैगी के बारे में जानेंगे कि पैगी कैसी गर्ल है। देखिए, पैगी जो है बेटा, मैं आपको बता देती हूँ फिर से, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, पैगी जो है एक बहुत पॉपुलर गर्ल है स्कूल में। ठीक है, शी इज वेरी पॉपुलर, बहुत प्रिटी है। ठीक है, और उसके बाद इसके जो है, इसके पास बहुत प्रिटी क्लोथ्स भी हैं, शी हैज मेनी प्रिटी क्लोथ्स, शी हैज कर्ली हेयर, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये जो कुछ क्वालिटीज है ये पेगी की है। लेकिन आज इन दोनों ने नोटिस किया है कि वांडा स्कूल नहीं आई है। ठीक है, अब देखते हैं उसने कैसे नोटिस किया है। ठीक है, चलिए, और मेडी जो है वो उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड है। अब इन दोनों ने नोटिस क्यों किया है कि आज वेंडा स्कूल नहीं आई, कैसे उन्होंने नोटिस किया, क्योंकि आज वो वांडा की वजह से लेट हो गए। वो सुबह सुबह स्कूल के बाहर उसका वेट कर रहे थे कि उसका वो फन करेंगे, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, और जब देखा वो आई नहीं है तो उनको स्कूल आना पड़ा और ये लेट हो गए। अब वो क्या कर रहे थे, वो जनरली वेंडा पेट्रोन्स्की का वेट करते थे बाहर, उसका मजाक उड़ाने के लिए स्कूल शुरू होने से पहले। अब वो आज मजाक उड़ाने के लिए उसके लिए रुके थे वहां पे, तो वहां पे वो आई नहीं है। ठीक है, अब रीजन है कि वो उसका मजाक उड़ाते किस बात पे हैं। अब वांडा पेट्रोन्स्की जो है, जो नाम है ना, इनको बहुत फनी लगता है, और सबके नाम कैसे हैं, जैसे नाम है थॉमस, स्मिथ, एलन।
अब एक बच्चा और है, एक बॉय और है जिसका नाम है बाउंस, विली बाउंस। उनको बच्चों को वो भी फनी लगता है, लेकिन पेट्रॉन्स के सबसे ज्यादा फनी है, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाते हैं। वांडा के कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, मोस्टली कोई फ्रेंड ही नहीं है उसका। वो अकेले स्कूल आती है, अकेले घर जाती है। और अब ये क्वेश्चन यहाँ पे फिर एक इम्पोर्टेंट बन जाता है, जो मैं बात ध्यान से बोल रही हूँ, बेटा ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वो ड्रेस कपड़े क्या पहन के आती है। वो ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस पहनती है जनरली। वो फेडेड ब्लू ड्रेस वो जनरली पहनती है, और वो उसको सही फिट नहीं आती है। हैंग राइट मतलब उसको इल फिटेड है, वो अच्छे से उसको फिट नहीं होती है। क्लीन होती है, बिल्कुल क्लीन होती है। आयरन होती है, नहीं आयरन नहीं होती है। ठीक है, तो कैसी होती है? ब्लू है, फेडेड है। दूसरी बात, ढंग से फिट नहीं हो रही है। क्लीन है लेकिन आयरन नहीं है। ये कुछ बातें ये ना आपसे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि क्लीन होती थी उसकी ड्रेस, कौन से कलर की होती थी, आयरन होती थी। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अच्छा, शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, तो वो किसी से बात भी नहीं करती थी। ठीक है, अब ये गर्ल्स क्या करती थी, उसको ना जब वो स्कूल यार्ड में खड़ी होती थी, उसको सराउंड कर, उसके आगे पीछे खड़ी हो जाया करती थी। अब वहाँ पे वो क्या कर रही है, वो इन बच्चों को क्या कर रही है, वो हॉपस्कॉच खेलते हुए देख रही है। देखो बच्चे हॉपस्कॉच खेल रहे हैं, और वांडा जो है उनके साथ खड़े होके उनको लॉन में, स्कूल लॉन में खेलते हुए देख रही है। ठीक है, अब हुआ क्या है, अगर वो वहाँ पे देख रही है तो शी इज वॉचिंग द गर्ल्स प्लेइंग द गेम। अब क्या हुआ, वांडा, अब पैगी वहाँ पे आ जाएगी। देखो ये पैगी है, ठीक है, पैगी वहां पे आ जाएगी जब वांडा वहां पे खड़ी है, और वो उससे बहुत कर्टियस वे में, बहुत प्यारे तरीके से जो है ना पैगी, उसे पूछेगी कुछ। ठीक है, ऐसे बात करेगी जैसे कि वो मिस मेसन से बात कर रही हो। मिस मेसन कौन है बेटा? मिस मेसन जो है इनकी टीचर है। ठीक है, इस तरह से इतना प्यारा बोल के बात करेगी जैसे मिस मेसन से बात कर रही हो, और बोलेगी वांडा, शी विल स्पीक अप वांडा, और अपनी एक फ्रेंड को नज, एक हल्का सा पुश करते हुए बोलेगी, देखो देखो मैं किससे क्या पूछने वाली हूँ। और वो पूछेगी, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट? तुम्हारी क्लोजेट में, तुम्हारी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस है तुम्हारे पास? अब देखो बेटा, रोज वो एक ड्रेस पहनती है, ठीक है, इसीलिए उससे बच्चे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं। तो वांडा ने क्या जवाब दिया, मेरे पास 100 ड्रेसेस है। अब ये कैसे पॉसिबल है? अब जो दूसरी गर्ल्स है वो इनक्रीडियसली, मतलब उनको बिलीव ही नहीं हो रहा है, अनबिलीवेबल बात लग रही है। अनबिलीवेबल बात सोच के वो हंसने लगे और कहने लगे, 100, डू यू हैव 100 ड्रेसेस? अब जो लड़कियां हॉप्स कोच खेल रही थी वो भी खड़ी हो गई वहां पे सुनने के लिए। उसने कहा, या मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। और फिर अब पैगी ने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि वो किस किस फैब्रिक की बनी हुई है, क्या क्लॉथ है, सिल्क की है क्या? उसने कहा हाँ हाँ सारी सिल्क की है। तो पैगी ने पूछा, वेलवेट की भी है? उसने कहा हाँ हाँ वेलवेट की भी है। और वो स्टॉलिडली बोले चले जा रही थी, वो बिना किसी इमोशन के वांडा उनको रिप्लाई कर रही थी, यस आई हैव 100 ड्रेसेस, मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं। और उसके बाद वो सारे क्वेश्चन पूछेंगे, सब उसका मजाक उड़ाएंगे और उसको जाने देंगे। ठीक है, अभी वो बहुत दूर नहीं गई है, और उसके पीछे से बर्स्टिंग ऑफ श्रीक्स और पील्स ऑफ लाफ्टर, मतलब खूब तेज तेज हंसेंगे, खूब तेज तेज आवाज निकालेंगे, चीखेंगे उसको मजाक उड़ाने के लिए। ठीक है, 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज अ ब्लू वन। अब वो सोच रहे हैं 100 ड्रेसेस तो हो नहीं सकती ना, वो तो पक्की बात है कि जो वो रोज पहन के आती है वही उसके पास ड्रेस है। तो वो क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? इसके पीछे स्टोरी क्या है? अगर आपसे उससे कोई पूछेगा कि तुम्हारे पास कितने शूज हैं, कितने पेयर ऑफ शूज हैं, तो वो कहेगी मेरे पास 60 पेयर ऑफ शूज हैं, मेरी अलमारी में सब रखे हुए हैं। तो बेटा अब तक हमने क्या सीखा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमने सीखा कि वांडा पेट्रॉन्स्की जो है वो एक पॉलिश गर्ल है। वो कहाँ रहती है? बॉगिन्स हाइट में रहती है। ठीक है, बॉगिन्स हाइट में रहती है, और वो एक स्कूल में आती है, वहां पे 3 दिन से वो नहीं आ रही है और किसी ने नोटिस भी नहीं किया है। तो लेकिन आज जो है वो किस किसने नोटिस कर लिया है? पैगी ने और मैडी ने नोटिस कर लिया है कि वो आज नहीं आई है। तो उन दोनों ने नोटिस किया कैसे? कि क्योंकि वो उसके स्कूल के बाहर उसका वेट कर रहे थे, उसको टीज करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए। और तब उन्हें नोटिस किया, वो स्कूल के लिए लेट भी हो गए। तब उन्होंने नोटिस किया कि मोंटा तो आई नहीं है। ठीक है, तो अभी बेटा हमने, और इनका मजाक क्या था कि आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं? तो वो कहती थी 100 ड्रेसेस हैं। तो अभी एक मिस्ट्री बन के रह गई है, 100 ड्रेसेस कैसे हैं उसके पास? ठीक है, इसका हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। आप फर्स्ट पार्ट को जरूर रिवाइज कीजिएगा जिससे आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।